अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ना सितंबर 2025 में हमने एक व्लॉग किया था, एक वीडियो बनाई थी और आपको पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसके एक खूबसूरत इलाके में हम हेली के जरिए पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर पर हमने एक एयरपोर्ट पर जाकर लैंड किया था। इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट था जिसके बारे में हमने ब्लॉग किया, आपको बताया था और कहा था कि यहाँ पे कमर्शियल जो परवाजें हैं वो उनका आगाज होना चाहिए। माजी में कुछ टाइम के लिए वहाँ पे शुरू भी हुई थी लेकिन फिर बंद कर दी गई थी। अब दोबारा से हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल किया जाएगा, यहाँ पर कमर्शियल परवाजें जो हैं वो आ जा सकेंगी। कौन सा एयरपोर्ट है ये आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में कई छोटे बड़े इस तरह के एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे माजी में फ्लाइट ऑपरेशन रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वहाँ पे कहने ऑपरेट करती रही, लेकिन टाइम टू टाइम जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री हमारी डिक्रीज हुई, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन वो पूरा उसकी जबू हाली आपने देखी, तो बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन थे, बहुत सारे ऐसे रूट्स थे जिनको बंद किया गया। अब जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया दोबारा से पाराचनार एयरपोर्ट उसको फ्रैक्चरल करने का। कुरम पाराचनार यहाँ पर हम गए थे जनाब सितंबर 2025 में, यानी कोई 6-8 महीने पहले, और पाक फौज की हेली पे हम गए थे और लोगों से हमने बातचीत की थी और ये कुछ मुनाजिर आप देख रहे हैं। तो हमने बताया था कि बेनज़ीर एयरपोर्ट है जनाब, यहाँ पर फ्लाइट ऑपरेशन होना चाहिए। एक बड़ा इलाका और एक बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद है। इंतहाई खूबसूरत ये पूरा एरिया है, उसकी लोकेलिटी इतनी इंतहाई प्यारी है। अगर इसकी जियोग्राफिकली अगर हम इसकी बात कर लें, स्ट्रेटजिकली इसकी अगर हम बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। इसको ना तोते की चोंच कहा जाता है। पाराचनार पूरा जो इलाका है या आपकी कुरम एजेंसी जो है ये बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर यूं उसके 3 सूबों को, जिसमें खोस्त है, पख्तिया है, नंग और एक कोई और भी सूबा जनाब, इसके साथ बिल्कुल ये बिल्कुल बीच में जाकर उनके साथ एडजस्टेड हो रहा होता है। और जमीनी तौर पर अगर हम रास्ते की बात कर लें तो काबुल का सबसे जो जमीनी करीब तरीन जगह है वो ये पाराचनार ये बताई जाती है। अब जनाब 5800 फीट की बुलंदी पर ये बेनज़ीर एयरपोर्ट मौजूद है। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात कर लें, साल 1980 की दहाई में बना था। सोवियत यूनियन जिस टाइम अफगानिस्तान पे हमला आवर थी उस टाइम पीरियड में इसको मिलिट्री मकासद के लिए हमने इस्तेमाल किया। बल्कि उस टाइम ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे हमने रशियन जो प्लेन है नीचे फेंके थे, यहीं से हमने बहुत सारी चीजें ऑपरेट करके सारा मामला किया था। ये जो सोवियत यूनियन और अफगान वॉर के खात्मे के बाद इसको कमर्शियल परवाजों के लिए भी शुरू किया गया था। 1993 में यहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने और कुछ निजी उस तरह की कह लें कि जो मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले चार्टर्ड त्यारे होते हैं, उन्होंने जनाब चीज़ें शुरू की थी और 1997 तक ये मामला चलता रहा। लेकिन वहां पर जो एक सेक्टेजन मसला है, अभी भी हम गए हेली एक कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रहा है तो अंदर वो रेड फ्लैग, और ऑफिसर से भी बताया कि रेड फ्लैग का मतलब क्या है, कि अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ हिसाब किताब बाकी है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी भी वहाँ पे सेक्टेजन बहुत सारे मामला थे। लास्ट ईयर आपने देखा कि किस तरह वहाँ जो सूबाई हुकूमत का हेली भी गया, उस पर भी फायरिंग कर दी गई। कितने अरसे तक वो टल रोड जो है वो बंद रही, मतलब खाने पीना, पेट्रोल लाया, और जो पेशेंट थे उनको जमीनी रास्ता बिल्कुल मुनक़ता था बाकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अभी जनाब ये जनाब 97 में बंद हुआ, फिर 2007 में दोबारा से यहाँ पे कुछ चीज़ें शुरू हुई थी और पेशावर से एक फ़्लाइट जाया करती थी, लेकिन फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद वो बंद हो गई। और अब लोग माजी में अफगानिस्तान पख्तिया जाते थे और वहाँ से जनाब बारास्ता सड़क जो है पाकिस्तान इंटर होते थे। यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट है अफगानिस्तान के, लेकिन वो पैसेंजर पैदल आमदोरफ्त वाला नहीं है। वहाँ से सिर्फ ट्रेड जो है वो होती है। बड़ा मतलब उसका नाम मेरे माइंड में नहीं है, हमने बल्कि बिल्कुल उस रोड के ऊपर जाके भी हमारा जो प्रोग्राम किया था उसमें लोगों से बातचीत की थी। अब जनाब ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री एविएशन ने यहाँ पर आजमाइशी जो परवाजें हैं उनका आगाज किया है। रनवे जो है उसको चेक किया है, सारी जो वहाँ पे बाकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो दीगर चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक एयरपोर्ट को चलाने के लिए, वो सारी की सारी चेक की हैं। तो तमाम चीज़ें वर्किंग मतलब पोजीशन में है। सारी चीज़ें जो है वो इस तरह है कि आप फौरी तौर पर कमर्शियल परवाजें उनका आगाज कर सकते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या कोई और एयरलाइन या फिर कुछ चार्टर्ड त्यारे जो मखसूस किस्म की परवाजें करेंगे, उनका जनाब जी एक बार फिर से आगाज़ होगा और इस इलाके को दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर इलाकों के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि टल शारा जो है, टल रोड जो है, वो अभी भी वहाँ पे आमदोरफ्त उस तरह से नहीं है। जब हम भी गए तो हेली पे गए थे, लोगों से बातचीत भी की, दोनों जो सेट के लोग हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो मसाइल बहुत सारे थे, तो लगता नहीं था कि उतनी जल्दी हल हो पाएंगे। तो हमने पिछला व्लॉग भी किया था, उसके नीचे भी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आए थे, हमें सुनने को मिली थी वहाँ जो लोगों के ग्रीवेंसेज हैं और जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात लोगों ने हम तक पहुँचाए। लेकिन जनाब
है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब बहुत सारी रनवेज और बहुत सारी स्ट्रिप्स इस तरह की हैं जो शायद एक आम बंदा नहीं देख रहा होता। अक्सर हम कोई ना कोई प्रोग्राम करने के लिए या किसी न किसी और वजह से जा रहे होते हैं। पर यहाँ से हम वापस आ रहे थे तो हंगू के पास कोई एक हेलीपैड था, वहाँ भी उतरे, हमने फ्यूल लेना था, काफ़ी देर बाद गुजारी हमने। अच्छा, फिर एक बार मुजफ्फराबाद का जो एयरपोर्ट लास्ट ईयर, बल्कि इन्हीं दिनों में 4-5 तारीख को जब इंडिया और पाकिस्तान का जो पूरा कन्फ्लिक्ट हुआ, पहलगाम के बाद जंग हुई, उससे 2 दिन पहले हम मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट पे हमने जाकर लैंड किया। वो भी इंतहाई खूबसूरत एयरपोर्ट, मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ इतना प्यारा एयरपोर्ट मौजूद है। ये पारा चिनार से ज्यादा खूबसूरत रनवे जो है मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट की थी। तो वहाँ हम सुनते हैं कि कश्मीर के लोग अक्सर मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। तो हमने कहा कि आप बनाए, मीरपुर आजाद कश्मीर में बनाए, लेकिन मुजफ्फराबाद वाला जो है उसको भी ऑपरेशनल करें। और दुनिया भर में यही होता है कि मतलब आप छोटे जहाज ऐसी वायबल जो है एयरलाइंस इस तरह की बनाए, बजट एयरलाइन हो जो लोगों को एक अच्छा कम्यूट जो है फराहम कर सके। अब देखते हैं कि इस उम्मीद का इजहार तो किया जा रहा है कि वेरी सून यहाँ से जो कमर्शियल परवाजें हैं पारा चिनार के एयरपोर्ट से, उनका आगाज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।